नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्विकांशम लॉ एसोसिएट का लीगल अपडेट। इस अपडेट में हम आपके साथ हाजिर हैं कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे ने देश के राजनीति में उभरी हुई एक ऐसे स्वावलंबी पार्टी को खा गया, जिसने डेमोलिश कर दिया उसके राजनीतिक अस्तित्व को। एक ऐसी पार्टी के बारे में बात करेंगे जो कि तूफानों से होकर गुजरते हुए उभरती है, नेशनल पार्टी बनती है और 2 राज्यों में अपना स्वतंत्र बहुमत लेकर राज्य सरकार चलाती है, सरकार बनाती है। वैसे पार्टी को एक ऐसा एलिगेशन जिसने खा गया और उसको लेकर कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, डिस्चार्ज कर दिया फ्रॉम ऑल दो चार्जेस। मुद्दा कुछ और नहीं, ये वही तूफानी पार्टी है जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं, जो उस वक्त उभरी जब शायद भारत में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। भारत के लोग दूसरा ऑप्शन उस आम आदमी पार्टी में तलाशने लगे थे। उस आम आदमी पार्टी में की सरकार जो कि भारत की राजधानी में चलती थी, जिसके लीडर थे अरविंद केजरीवाल, जिसके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल थे, उनको रातों रात उठा लिया गया, उठाकर तिहाड़ में डाल दिया गया। एक पहली बार भारत के इतिहास में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और उस चीफ मिनिस्टर ने जेल से सरकार चलाई, उसके खिलाफ भी खड़ा हुआ गया। तो मुद्दा उठने लगा है कि क्यों राजनीति के वक्त ही, जब इलेक्शंस आते हैं, उस वक्त ही ये एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई। मामला क्या था? उस वक्त के एलजी ने ऑर्डर दिया कि एक्साइज की पॉलिसी जो उस वक्त की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाई थी, जिसमें मनीष सिसोदिया भी थे, वो पॉलिसी में धांधली हुई है, करप्शन हुआ है, दाम कम करके और बेचे जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आई और उसको एलिगेशन पे जांच करने का ऑर्डर दे दिया एलजी ने। सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया, सीबीआई जांच शुरू कर दी। इसी बीच में ये लोग अरेस्ट कर लिए गए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, और इनकी राजनीतिक जिंदगी को चौपट करके रख दिया गया। अब इसी केस में एक नया मोड़ आ गया है। ये मामला चल रहा था राउज एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसके जज थे जज जितेंद्र सिंह। उन्होंने 23 अक्यूज जो इस केस के 23 अक्यूज थे, उस सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया कि the CBI has failed to make out a prima facie case against Sisodia and Kejriwal. The CBI Rouse Avenue Court has stated that, in strong words, wrapped the CBI for lapses in investigation and said that the voluminous charge sheet has many lacunae and not supported by any witness or statement। जिसको लेकर वो सरकार के जितने लीडर थे उस वक्त, जो उस पार्टी के लीडर थे, वो कह रहे थे कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कल मीडिया के सामने जब ये न्यूज सुनकर अरविंद केजरीवाल आते हैं तो फपक के रो पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि किसी गुम हुए औलाद को उसकी माँ मिल गई हो, इस तरीके से वो रो पड़ते हैं, उनको गले लगाते हैं मनीष सिसोदिया, फिर उनकी पत्नी उनको गले लगाती है। तो फिर वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। ये बात कोर्ट में भी साबित हुई। वो अलग बात है सीबीआई ऊपर जाएगी इसके खिलाफ, डिस्चार्जेस के खिलाफ, लेकिन प्राइमा फेसाई केस का नहीं बनना सीबीआई का कंप्लीट फेल्योर है और ये दर्शाता है कि इलेक्शन के वक्त किस तरीके से इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। सारे के सारे अक्यूज इसमें डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा रिगार्डिंग केजरीवाल, the judge concluded that he was implicated without any cogent material in fact, a position which is inconsistent with the rule of law, especially when it concerns a person who holds a constitutional post. At that point of time, he was holding a chief ministership. और उस वक्त आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक केस फाइल कर देते हैं बिना कोजन मटेरियल का, और फिर आता है कोर्ट ये बात मानती है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग था, जहां की सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जीवन खाने के लिए बना था। मैं इस बात को कंक्लूड करते हुए कहूंगी कि मनीष सिसोदिया जेल में रहे थे लगभग 530 दिन। इसके अलावा केजरीवाल जेल में रहे थे लगभग 156 दिन इसी केस में, और आज इस केस में इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन मैं एक किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात ये कह रही हूँ कि क्यों ऐसे राजनीतिक वक्त पे ही ये एजेंसियां सक्रिय होती हैं और इन नेताओं की जिंदगी निगल जाने पे तुलाती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को भी दरकिनार कर देती हैं, समझती हैं कि हमारे ऊपर या हमसे बढ़कर कोई नहीं। इन सब बातों को गहराई से शायद कोर्ट देखा है और आज ये फैसला आया है। मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ये करप्शन केस का एलिगेशन आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हार जाने का। तो ये लॉ पॉइंट्स है। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? आई एम डिस्चार्जिंग यू फ्रॉम ऑल द चार्जेस विच हैज बीन कोटेड बाय सीबीआई अगेंस्ट यू। कोर्ट। धन्यवाद।